गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर से रिलेटेड हैं आपको सेंड कर रही हूँ। आप इनको रीड कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के लिए प्रिपेयर होने के साथ साथ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्कूल में आज क्या हो सकता है। दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल एंड फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का मिस्टर हैमल ने कहा था और जबकि फ्रेंच ने उसमें से कुछ भी याद नहीं किया था। तो फ्रेंच इस बारे में सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट में फ्रेंच स्कूल जाने से पूर्व क्या सोचता है इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? For the last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड से जितनी भी सूचनाएं आती थी वो सब बुरी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से आती थी। और इस बार यह ऑर्डर आया था कैम फ्रॉम बुलेटिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। स्कूल में अलास्का के जो स्कूल थे उनमें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। अलास्का एंड लॉरेन में द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और जर्मन्स के द्वारा ये बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस डाला गया था। ये क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे चैप्टर के पैसेज हों चाहे क्वेश्चन आंसर हो, उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। How did French feeling about Mr. Hamel and school change? French came to that it was the last lesson in the French that Mr. Hamel would give them. फ्रेंच को लगता है कि ये लास्ट लेसन था जो मिस्टर हैमल के द्वारा उनको दिया जा रहा था और इसके बाद स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत खेद होता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। उसे लगा कि हाँ उसने अपना लेसन प्रॉपरली नहीं पढ़ा था। तो इस तरह से उसकी फीलिंग्स थी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? मतलब मिस्टर हैमल क्लासरूम में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा। मिस्टर हैमल टोल्ड द पीपल इन द क्लास दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा होने के साथ साथ ही बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है। और ये शो करता है फॉरगेट among themselves, never to forget it because it would prove to be the key of the prison when they were enslaved। मतलब जब अपनी लैंग्वेज जो है वो कीवर्ड होती है और वो बताना चाहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं उनको बताना चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी लैंग्वेज से एक जो जुड़ाव है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। Next, who did Mr. Hamel blame to the neglect of learning on the part of boys like French? उनको कहना है कि मतलब किस तरह से और क्यों मिस्टर हैमल ब्लेम करते हैं कुछ लोगों पर जो बच्चों को सीखने नहीं देते या बच्चे सीखते नहीं हैं। मिस्टर हैमल ब्लेम्ड वेरियस पीपल, वो कई लोगों पर जैसे कि पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट और जो अदर लोग हैं उन पे क्यों ब्लेम करते हैं। वो चाहते हैं कि वो लर्निंग को यानी सीखने पे अपनी भाषा को सही तरीके से सीखने की बजाय इंगेज रहते हैं अपने हाउस होल्ड वर्क में। ही ब्लेम द बॉय देमसेल्फ, वो कहते हैं कि बच्चे खुद भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि वो अपने आप को सीखने में प्रॉपरली उस वे में जाना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं
ये ब्लेम सभी पे डाला है, पेरेंट्स हों, चाहे खुद टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं सभी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं अगर कोई बच्चा लर्निंग या कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप इस आंसर को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हैमेल ड्रेसेस and behavior on the day of his last French lesson? लास्ट फ्रेंच लेसन में जब लिया जा रहा था, क्या अनयूजुअल नोटिस किया मिस्टर हैमेल के ड्रेसेस में और उनके बिहेवियर में? तो ऑन दैट डे हिज लास्ट फ्रेंच लेसन ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो उनका ब्यूटीफुल कोट पहन कर आए थे जिस पर फ्रिल शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडरी ब्लैक स्किन कैप एंड दैट ही नॉर्मली वोर ओनली द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो ऐसे ड्रेसअप तभी करते थे जब कोई इंस्पेक्शंस आने वाले हों या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। इन द लास्ट लेसन he explained everything with unusual patience and as if he want to be teach them everything he has ever learned in their last French class। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ बच्चों को सिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं और वो बहुत पेशेंटली बिहेव कर रहे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों को समझा रहे थे और बता रहे थे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हैमेल। ये आपका लास्ट लेसन है। जब मिस्टर हैमेल ने डिक्लेयर किया ये चीज़ को तो फ्रेंच ने किस तरह से उसका क्या रिएक्शन था। व्हेन मिस्टर हैमेल डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, ये उनका लास्ट लेसन है। फ्रेंच ग्रिम रिलेशन डाउन ऑन फ्रेंच दैट ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न। ही फेल्ट सॉरी फॉर विलिंग अवे हिज टाइम एंड स्किपिंग हिज लेसन। उसने फील किया कि उसने अभी तक जो कुछ पढ़ा, अभी तो उसने ठीक से कुछ भी पढ़ा नहीं था और ये लास्ट लेसन था, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे सॉरी फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। नाउ ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विथ हिज बुक्स। अब वो उसकी किताबें उसका हिस्सा नहीं रहेंगी, विच ही हियर्ड अर्लियर, जैसा कि पहले थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगा कि ये उसकी बहुत बुरी चीज़ थी। ही वॉज ऑल्सो डीपली पेन्ड, उसे बहुत तकलीफ़ थी एट द थॉट दैट मिस्टर हैमेल वॉज लिविंग, क्योंकि मिस्टर हैमेल चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फ्रेंच को जब पता चलता है कि अब उसे ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, तब उसको एहसास होता है कि उसने जो समय है वो किस तरह से गवा दिया है। यानी अब उसको अपनी ही लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो काफ़ी उसने छोड़ दिया है वो पढ़ना के लिए अब इसे नहीं मिलेगी और उसके जो टीचर हैं अब वो उनको नहीं पढ़ाने वाले। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं टाइम टाइम पे सेंड करती रहूँगी। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।